गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने टाइम एंड टेंस पे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया था। आज मैं नाउन से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स उस विथ सुटेबल नाउन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में आपके दो नाउन दिए गए हैं। देखिए यहाँ भी दो है, जहाँ जहाँ ब्लैंक्स आप देख रहे हैं दो दो नाउन दिए हुए हैं। इन दो में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। वैसे एग्जाम में आपके चार होंगे, एक ही सिलेक्ट करना होगा, बट हमें आपको कुछ सिखाना है इसलिए हमने दो ही ऑप्शन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स। देखिए एक्चुअली जो इट्स आया हुआ है ना यहाँ पर, ये लेटर के लिए आया हुआ है। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स। देखिए कंटेंट है और कंटेंट्स है। देखिए हमने कुछ वर्ड आपको लिखाए थे कि कुछ वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। उसमें एक वर्ड ये भी था। देखिए कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब इसमें एस नहीं होता है तो क्या मतलब होता है इसका? सेटिस्फैक्शन। और जब हम कंटेंट का कंटेंट्स बना देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि थिंग्स कंटेंट, यानी किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं उसको इंडिकेट करता है। यानी कंटेंट्स का मतलब हो गया कि थिंग्स कंटेंट, थिंग्स कंटेंट, यानी लेटर के अंदर जो कंटेंट्स है उसकी बात की जा रही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कंटेंट्स हो जाएगा। यानी आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। आप देखिए होंगे कि बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा कंटेंट्स बहुत अच्छा है। इट मीन्स हमने जो कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है कि मिलियन ऑब्लिक मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर बिटवीन देयर जॉब्स इन इंडिया। देखिए मिलियन ऑब्लिक मिलियंस, ठीक है, मिलियन ऑब्लिक मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर बिटवीन देयर जॉब्स इन इंडिया। देखिए जैसे अगर ये मिलियन और मिलियन जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, अगर किसी नंबर के बाद होगा तो ये सिंगुलर में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। यानी ये हो जाएगा कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर बिटवीन देयर जॉब्स इन इंडिया। देखिए बिटवीन देयर जॉब्स का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल सा मतलब समझ लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड वर्ड थोड़ा सा ख़राब लगता है, तो हम जनरली ये बोलते हैं कि ही इज़ बिटवीन हिज जॉब्स। बिटवीन हिज जॉब्स का मतलब है कि मतलब एक तो छूट चुकी है और दूसरी की तलाश कर रहा है, यानी उसके बीच में वो पड़ा हुआ है। इट मीन्स ही इज़ अनएम्प्लॉयड। तो बिटवीन देयर जॉब्स का मतलब हो गया अनएम्प्लॉयड। तो ये हो जाएगा कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर बिटवीन देयर जॉब्स इन इंडिया। यानी इनसे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो प्लूरल होगा, और जब किसी नंबर के बाद आएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। राहुल गेव मी, देखिए ए और एन में से कोई एक दिया हुआ है, पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स और ओल्ड सीजर दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ बताया था हमने कि एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ परफेक्ट पेयर इज़ ऑलवेज प्लूरल। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें एक परफेक्ट पेयर होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो एक्चुअल में सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता है। जैसे ट्राउजर्स, टोंग्स, गोगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ये वर्ड हमने आपको बताया था, नाउन में वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए जितनी पेयर शोइंग वर्ड है ना उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पेयर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए लेगा और ये हो जाएगा पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स। देखिए जानबूझकर यहाँ एन यूज़ किया है, जिन बच्चों को पता नहीं है वो एंड ओल्ड सीजर भी लिख के आएंगे, लेकिन वो क्या होगा? गलत होगा। यानी करेक्ट आंसर होगा कि राहुल गेव मी अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स। अगला है कि थैंक्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन। देखिए हमने कुछ वर्ड आपको लिखाया था, तो बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, उन्हीं
नाउन में एक नाउन आपका इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन हम नहीं बनाते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है जैसे मैंने किसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया तो उसने बहुत सारा हमें जवाब दे दिया, तो इन्फॉर्मेशंस तो नहीं होगा, लेकिन उसका बोलने का एक वे होता है। जैसे थैंक्स फॉर योर 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। या मान लो हमें 3 सूचनाएं मिली तो 3 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन 3 इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। आई मीन ये वर्ड सिंगुलर में यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशंस। देखिए बॉबी, किसी बच्चे का नाम है बॉबी, लर्न मतलब सीखा, अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ एज। देखिए बॉबी की जो उम्र है वो कितना साल है, 4 साल है। यानी 4 साल का बच्चा ABCD सीखेगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम A to Z। क्योंकि अल्फ़ाबेट में जब S लगाते हैं, हमने ये भी वर्ड आपको लिखवाए हुए हैं, इस पर वीडियो आपको प्रॉपर दिया हुआ है कि जब किसी नाउन में S लगाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट, अ ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम A to Z, और जब हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस। तो देखिए बच्चे की उम्र कितनी है, 4 साल है, तो 4 साल में लैंग्वेजेस नहीं ABCD सीखेगा। आई मीन क्या आंसर होगा आपका, अल्फ़ाबेट हो जाएगा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट या इक्विपमेंट। देखिए ये जो इक्विपमेंट वर्ड है ना, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। बहुत सारे वर्ड हमने आपको लिखवाया था, इक्विपमेंट है, सीनरी है, ज्वेलरी है, ब्रेड है, होमवर्क है, सेफ्टी है, डर्ट है, डस्ट है, बहुत सारे वर्ड हमने लिखवाया था। तो इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होता है, तो कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू, क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट्स हो जाएगा। अगला है कि द मैनेजर पुट अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस ऑब्लिक क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। देखिए हमने स्टार्टिंग के जो वीडियो दिए थे उसमें एक बात बताया था कि कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में ON होता है, अगर हम ON को A में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और जिसमें स्पेशली हमने 2 वर्ड का डिस्कशन किया था, फिनोमिना, एक फिनोमिनन और एक क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना बनाया था, और हमने यही बोला था कि ये दोनों वर्ड अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अ नंबर ऑफ मतलब मेनी, तो देखो क्राइटेरियंस नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका क्राइटेरिया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्राइटेरिया हो जाएगा। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ डैश सेंट स्टेफेंस, और सेंट स्टेफेंस में ओनली एपोस्ट्रोफी है। देखिए ये भी हमने बताया था आपको, और जेंडर के अंदर लोकल जेनेटिव हमने बोला था कि जब किसी प्लेस के बाद स्कूल, कॉलेज, चर्च, क्लिनिक, ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है तो बाद वाले प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो हम एपोस्ट्रोफी एस करते हैं उसी से ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो ये हो जाएगा सेंट स्टेफेंस। चूँकि ओनली एपोस्ट्रोफी तब होता है जब इसमें एस लगा होता है, तो ये तो संभव ही नहीं है, तो यही होगा। अगला है कि वन कांट सक्सीड इन वंस लाइफ विदाउट टेकिंग। देखो PIN है और PINS है, यानी S लगाया मीनिंग चेंज हो गया, इसका मतलब फिजिकल सफरिंग होता है, और जब S लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एफर्ट, प्रयास। तो देखो एक आदमी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता है बिना प्रयास किए बिना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PINS, पेंस हो जाएगा। अगला है कि देयर इज़ नो मोर फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। देखिए हमने बताया था कि द रूम वर्ड इज़ यूज्ड फॉर अनऑक्युपाइड सीट इन ट्रेन, बस, कार। तो देखिए कंपार्टमेंट में कहता है कि आपके लिए बैठने की जगह नहीं है, तो नो मोर वर्ड यूज़ किया गया है। अब देखो स्पेस लेगा नहीं आपका, तो क्या लेगा यहाँ पर, रूम लेगा। ये हमने यूजेज आपको बताया हुआ है। यानी देखो ये जो क्वेश्चन पेपर से हमने जो क्वेश्चंस को उठाया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाई है। आगे भी जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हैं,
और ये सभी एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह के कुछ अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडिटर गेव अस डेडलाइन या टाइमलाइन टू फिनिश इट। मतलब किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एडिटर ने हम लोगों को दिया। देखिए दो वर्ड है, एक तो डेडलाइन है, दूसरा टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन बोलकर कुछ नहीं होता है, वो डेडलाइन होता है। देखिए हम लोग जब फॉर्म भरते हैं ना तो वहाँ डेडलाइन शो करता है कि अंतिम तिथि, तो ये आपका हो जाएगा डेडलाइन, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। माई कजन ऑब्लिक कजन ब्रदर इज़ अ चीट ऑब्लिक अ चीटर। देखिए हमने कुछ सुपरफ्लस वर्ड बताया था, उसने बताया था कि कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होता है। तो पहली बात तो माई कजन हो जाएगा, कजन ब्रदर नहीं होगा, और चीटर वर्ड नहीं है, लोग अक्सर यूज़ करते हैं, चीट होता है। माई कजन इज ए चीट, अ चीटर नहीं होगा, क्योंकि चीटर वर्ड बोल का कुछ नहीं है, लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो चीट होता है। व्हेन यू ड्रॉ ए सर्कल, देखिए जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, व्हेन यू ड्रॉ सर्कल, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, यू यूज़, यानी हम लोग यूज़ करते हैं कंपास ऑब्लिक कंपासेस। देखिए दो वर्ड है, बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जब प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। कंपास का मतलब होता है डिवाइस टू शो डायरेक्शन, और कंपासेस मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ सर्कल। यानी देखिए जब सर्कल को बनाना होगा तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, कंपासेस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी COMPASSES हो जाएगा। कंपास नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, ये होता है अ डिवाइस टू शो डायरेक्शन, यहाँ सर्कल बनाने की बात कर रहा है। देयर आर अ नंबर ऑफ जेंट्री या जेंट्रीज इन द विलेज। देखिए हमने लिखाया था कुछ वर्ड कि जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड हमने बताया था, कैटल बताया था, पुलिस बताया था, उसमें एक वर्ड जेंट्री भी है। जेंट्री का मतलब होता है सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य लोग। तो देयर आर नंबर ऑफ, आपका जेंट्री हो जाएगा, जेंट्रीज नहीं होगा, हालांकि जेंट्रीज बना रखा है। जैसे मान लीजिए आपने अगर नहीं पढ़ा तो अच्छा, मतलब ख़राब भी नहीं लगेगा, जनरली लोग टिक करके आते हैं, बट जेंट्री होगा। ये वर्ड सिंगुलर में दिखता है लेकिन प्लूरल में यूज़ करते हैं। शी रीड्स इन ए वुमेन्स कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सिंगुलर है, उसमें एपोस्ट्रोफेस लगाया है, और ये वुमेन आपका प्लूरल है, इसमें एपोस्ट्रोफेस लगाया था। देखो एक चीज़ हमने बताया था कि जब कोई नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में एस नहीं लगा हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। ये हमने केस के अंदर आपको बताया था, केस की वीडियो आप देखिएगा, हाउ टू यूज़ पॉजिटिव केस में आपको बताया गया है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड डजंट एंड इन एस, यानी कि नाउन अगर प्लूरल हो और लास्ट में एस नहीं हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। जैसे मेंस क्लॉथ, चिल्ड्रंस पार्क। उसी तरह क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वुमेन्स कॉलेज, सिंगुलर वाला आपका नहीं होगा। हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। देखिए जो भविष्य के बारे में बताता है वो पहुंच चुका है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर, दो वर्ड है। एस्ट्रोलॉजर होता है वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, जो भविष्य को बताता है, और एस्ट्रोनॉमर होता है कि वन हु स्टडीज स्टार्स। तो देखिए जो फ्यूचर बताता है वो एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा, क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, यानी आपका ये आंसर सही होगा। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी होता है, ठीक है। मैथमेटिकल रूल्स आर कॉल्ड। देखिए हमने पढ़ाया था ये आपको कि कुछ नाउन के दो प्लूरल्स होते हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। मैथमेटिक के जो रूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूले बोलते हैं। बाकी फार्मूलाज का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, लेकिन यहाँ पे बोला है कि मैथमेटिकल रूल्स आर कॉल्ड, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूले हो जाएगा। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस ऑब्लिक एविडेंस। देखिए विटनेस क्या हो गया, ये पर्सन हो गया, और पर्सन किसी चीज़ को साबित करने के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करता है वो होता है आपका एविडेंस।
यानी हो जाएगा कि ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस हो जाएगा, विटनेस नहीं होगा। द जज इशूड एन ऑर्डर या ऑर्डर्स फॉर हिज इमीडिएट अरेस्ट। देखिए हमने बताया था कि कुछ वर्ड को प्लूरल बनाते तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑर्डर मतलब आदेश होता है, और ऑर्डर्स जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। जैसे अक्सर देखिए कॉलेज से जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो लास्ट में एक लाइन लिखा होता है कि ऑर्डर्स बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ऑर्डर्स का मतलब हो गया ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए जज ने इशू किया, क्या इशू करेगा? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन ही देगा फॉर हिज इमीडिएट अरेस्ट, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर्स। स्ट्राइक्स अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एनवी और जेलसी। इन दोनों वर्ड में हमने डिफरेंस बताया था। एनवी का मतलब होता है डिज़ायर टू पोजेस समथिंग दैट समवन हैज़, किसी के पास कोई चीज़ है उसको पाने की इच्छा। और जेलसी होता है जो अपने पास है किसी चीज़ को खोने की इच्छा। तो सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपका मीनिंग आएगा एनवी और जेलसी में, वो जेलसी का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जेलसी हो जाएगा। इस तरह हमने फिल ऑफ द ब्लैंक्स के 20 क्वेश्चंस कराए। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं कि सेंटेंस में होगा, उसको नाउन के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस को करेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये आपका अगला 10 क्वेश्चन है, और ये आपका जो सेंटेंसेज है इसको इन रिगार्ड टू द करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन, यानी नाउन को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस सही करना है। और ये क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है, प्रीवियस एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेबल्स लेग हैव बीन एलाबरेटरी कार्व्ड। देखिए यहाँ पे टेबल्स लेग लिखा है, तो ये आपका नॉन लिविंग है और ये भी आपका नॉन लिविंग है। हमने आपको केस पढ़ाया था तो वहाँ ऑफ का यूज बताया था। उसमें ये बताया था कि जब दो चीज़ें नॉन लिविंग होती है तो सबसे पहले हम पार्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद कंप्लीट। तो देखिए लेग्स पार्ट है, टेबल कंप्लीट है, यानी यही पार्ट आपका गलत है। जब करेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल, ये हो जाएगा द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन एलाबरेटरी कार्व्ड। ठीक है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी देखिए यहाँ पे कैटल्स वर्ड यूज़ किया है। तो हमने बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे कैटल वर्ड लिखवाया था, इंसिग्निया लिखाया था, पुलिस लिखाया था, पब्लिक लिखाया था, ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखवाया था हमने। तो यहाँ पे पहली बात कि कैटल्स नहीं होगा, ये एस यहाँ पे अननेसेसरी यूज़ किया है। लिखेंगे कैटल ही बट आर हो जाएगा, यानी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। टू द वेल एक फिश है, इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रोपल्सन। यहाँ देखिए मीन वर्ड यूज़ किया है। देखिए हमने एक वर्ड लिखा था मीन्स, MENS। मीन्स का दो मीनिंग बताया था। एक तो बताया था मीन्स का मतलब कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एक बताया था वेल्थ या इनकम। तो यहाँ वेल्थ और इनकम का कोई सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। यानी इस फिश के लिए इसकी पूंछ जो है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मीन नहीं होगा, ये गलत है, ये हो जाएगा आपका मीन्स ऑफ प्रोपल्सन हो जाएगा। यानी उसकी पूंछ जो है उसको आगे की तरफ पुश करने में सहायता करती है। दिस मीनार इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। देखिए यहाँ पे, देखिए ब्रिक और स्टोन्स यहाँ पे अनकाउंटेबल है, वैसे काउंटेबल भी होता है। मान ली अगर 4 ईंट अगर पड़ी हुई है तो वी कैन इजीली काउंट इट, हम कह सकते हैं देयर आर 4 ब्रिक्स हियर। लेकिन वही अगर ब्रिक या स्टोन किसी वॉल के अंदर चला जाता है तो इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट। यानी वॉल के अंदर जाने के बाद ये ब्रिक और स्टोन क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है, यानी हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। यानी आपका करेक्शन हो जाएगा कि दिस मीनार इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। यानी आप यहाँ से एस इसको हटा देंगे और यहाँ से स्टोन को हटा देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल की बात नहीं करते हैं ना, फिर तो आप स्टोन्स कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 5 स्टोन्स है तो वी कैन राइट देयर आर 5 स्टोन्स हियर। लेकिन जहाँ हम वॉल की बात करते हैं
जब वॉल के अंदर ब्रिक और स्टोन की बात करते हैं उस कंडीशन में हमेशा सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि वहाँ जाकर वो अनकाउंटेबल हो जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट देम। ठीक है। ही एडमायर्स अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। देखिए यहाँ पर ये आपका नाउन है, ऑफ है, और ये आपका नाउन है। तो एक चीज़ हमने बताया था हाउ टू यूज़ पॉजिटिव केस, जब हमें पढ़ाया था तो एक चीज़ बताया था कि जब कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर हो ई और एन में से कोई एक होगा, उसके बाद नाउन ऑफ नाउन होगा। तो देखिए गर्ल स्टूडेंट एक नाउन है, ऑफ है, उसके बाद क्लास एक नाउन है। तो हम जो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे दूसरे वाले नाउन पे यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एस है, तो हमें क्या करना होगा, केवल हम इसको क्लास में ओनली एपोस्ट्रोफी कर देंगे, यानी यही पार्ट आपका गलत है। यानी ही एडमायर्स अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, यानी क्लास करके ओनली एपोस्ट्रोफी कर देंगे, यानी ही क्लास वर्ड क्या है आपका गलत है, ये क्लास वर्ड आपका गलत है। माई अंकल सन्स फ्रेंड इज ए डॉक्टर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव केस का यूज़ नहीं होता है। देखो यहाँ भी यूज़ कर लिया, यहाँ भी यूज़ कर लिया, तो कंटिन्यूअस पॉजिटिव केस इज़ नॉट यूज्ड। ये कह रहा है कि मेरे अंकल के लड़के का दोस्त, तो एक्चुअली जो इसका करेक्शन करेंगे वो ये हो जाएगा कि अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल सन। इसका जब करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स सन हो जाएगा। अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल सन इज अ डॉक्टर, यानी ये पूरा ही पार्ट यहाँ से क्या है गलत है। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव केस का यूज़ नहीं करना है। ही इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन एट पटना जंक्शन। देखिए हमने बताया था कि कभी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद अगर अराइवल या डिपार्चर वर्ड हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, यानी अराइवल ऑफ द ट्रेन नहीं होगा, ही इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन्स अराइवल एट पटना जंक्शन। यानी आपका ये अराइवल ऑफ द ट्रेन जो वर्ड यूज़ किया है ये गलत है। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वेटिंग फॉर ट्रेन्स अराइवल, ही इज़ वेटिंग फॉर ट्रेन्स अराइवल एट पटना जंक्शन, ही इज़ वेटिंग फॉर ट्रेन्स अराइवल एट पटना जंक्शन। क्योंकि हमने बताया था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद अगर अराइवल या डिपार्चर वर्ड हो तो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाउन की जितने ही वीडियो है उसे आप अच्छी तरह से देखें, सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला है कि आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। देखिए अब एक चीज़ हमने बताया था, वर्क का मतलब जॉब होता है। वर्क का जॉब के सेंस में जब यूज़ करते हैं तो प्लूरल नहीं होता है, लेकिन जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। हमने वर्क्स का मतलब बताया था कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर और एक बताया था फैक्ट्रीज। तो हालांकि वहाँ ऐसा कोई सेंस नहीं है, यहाँ टू डू लिखा है, डू मतलब करने की बात हो रही है। तो देखिए हम लोग अक्सर बचपन में एक एप्लीकेशन लिखते थे, जब भी कोई छुट्टी लेनी होती थी तो वहाँ अक्सर लिखते थे कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। देखिए एक वर्ड यूज़ करते थे पीस ऑफ वर्क, और यहाँ पे कह रहा है कि मेनी यूज़ किया है, तो ये मेनी वर्क्स नहीं होगा। आप जब इसको करेक्शन करोगे तो लिख सकते हो मेनी पीसेज ऑफ वर्क। इसको करेक्शन करो तो क्या लिख सकते हो, मेनी पीसेज ऑफ वर्क। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं इतना लेंदी नहीं बनाऊंगा, तो इट्स वेरी सिंपल, एक चीज़ और लिख सकते हो। देखिए वर्क अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ मेनी नहीं मच यूज होता है, तो आप ये भी कह सकते हो आई हैव मच वर्क टू डू, इट्स ऑल्सो करेक्ट। या तो आप लिख सकते हो मच वर्क, ये भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई सिस्टर हैज़ रेड। देखिए रीड का स्पेलिंग तीनों में सेम होता है, सेकेंड और थर्ड में रेड पढ़ते हैं। पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। देखिए यहाँ पे पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ बाइबल, तो देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था कि कभी भी नाउन के बाद अगर प्रेपोजिशन हो और दोनों तरफ नाउन आपका सेम हो, यानी नाउन होगा, बीच में कोई प्रेपोजिशन होगा, बाद में फिर नाउन होगा,
और ये दोनों नाउन क्या होंगे आपके, सेम होंगे, तो ऑलवेज ये सिंगुलर होगा। तो पेजेज आफ्टर पेजेस नहीं होगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। ये हो जाएगा पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। जैसे डोर टू डोर, दोनों तरफ नाउन सेम है, बीच में प्रेपोजिशन है, तो दोनों तरफ सिंगुलर होगा। द पुलिस फाउंड ए ह्यूमन बॉडी इन द वुड्स। देखिए जंगल की बात कर रहा है, जंगल में एक ह्यूमन बॉडी को पाया। देखिए वैसे तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं दे रहा है। यानी पुलिस ने जंगल में डेड बॉडी को पाया, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ ह्यूमन बॉडी के लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, एक वर्ड होता है कॉप्स, CORPS, इसे कॉप्स पढ़ेंगे, कॉप्स। तो पुलिस फाउंड ए कॉप्स इन द वुड्स, यानी जंगल में उसने क्या मिला, डेड बॉडी। ये इसका मतलब होता है डेड बॉडी, कॉप्स, CORPS, कॉप्स। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चन थे। अगला 10 क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द होल डे। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 फॉल्ट है। एक तो हमने सुपरफ्लक्स पढ़ाया था, तो एक बात बताया था कि टिकट विंडो नहीं होता है, टिकट काउंटर होता है। तो ये पहला बात कि आपका गलत है, ये हो जाएगा टिकट काउंटर। और थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे का ही सेंस दे रहा है, तो थ्रू आउट के बाद ये द होल नहीं होगा, थ्रू आउट द डे, यानी द टिकट काउंटर रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द होल डे नहीं होगा। अगला है कि एम्प्लॉय वॉज टर्मिनेटेड, टर्मिनेट मतलब उसको हटा दिया गया, एज शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि एम्प्लॉय वो बढ़िया से काम नहीं कर रहा था। एक बात समझिएगा, एम्प्लॉय जो वर्ड है ना, इट्स ए कॉमन जेंडर, कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। लेकिन हमने एक बात बताया था कि जब भी कोई कॉमन जेंडर का केस होता है तो हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन प्रेफर करते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, एम्प्लॉय के लिए आया हुआ है, और यहाँ एम्प्लॉय से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मेल है या फीमेल है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो प्रेफरेंस बताया था वो क्या बताया था, मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन, यानी यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। चिल्ड्रेन आर मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। देखिए ये वर्ड हमेशा सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। हमने कुछ सिंगुलर वर्ड की लिस्टिंग कराई थी, आपको वीडियो भी बना कर दिया था, उसे आप देखिएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हमने वहाँ लिखवाया है, तो मिसचिफ्स नहीं होगा, ठीक है। He told me that it was his friend शंकर्स हाउस। देखिए कंटिन्यूअस पॉजिटिव केस यूज़ किया है, और एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, उसका दोस्त है फ्रेंड। अब फ्रेंड का देखो, फ्रेंड का ये एपोजिशन है कि फ्रेंड क्या है, शंकर का घर। अब देखो यहाँ पे उसका फ्रेंड है, फ्रेंड कौन है, शंकर, यानी शंकर का घर। तो अभी जो इसको करेक्शन करोगे ना, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ गलत है। जब इसको करेक्शन करो तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, और यहाँ पे होगा शंकर्स हाउस, शंकर्स हाउस। यानी देखो एक चीज़ बताया था हमने कि जब नाउन इन एपोजिशन का केस होगा तो एपोजिशन वाले के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड, फ्रेंड का नाम क्या है, शंकर, यानी शंकर का हाउस। अगला है अ ग्रुप ऑफ फिशेस। देखिए ये आपका गलत है, गलत नहीं है, ग्रुप ऑफ फिशेज आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एक्यूरेट नाउन का डिमांड कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, बैच, इसलिए अक्सर टीचर कहता है कि मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ग्रुप ऑफ फिशेज इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो ग्रुप ऑफ फिशेज, जो मछलियों का जो ग्रुप होता है, उसको सोल वर्ड यूज़ करते हैं, SHOAL। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं SHOL, यानी ये वर्ड हो गया SHOL।
यानी ग्रुप ऑफ फिशेज इज कॉल्ड सोल। बहुत बार पूछा हुआ है। आई बॉट 2 स्लीपर्स, यहाँ देखिए स्लीपर्स पेयर में होता है और ये कह रहा है कि मैंने 2 खरीदे हैं। अब देखिए 2 जब खरीदे हैं तो 2 का सेंस तो देना पड़ेगा ना। तो देखो स्लीपर्स के लिए एक पेयर के लिखेंगे आप पेयर ऑफ स्लीपर्स, लेकिन यहाँ पर 2 है तो क्या लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। यानी जब इसको करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, ये हो जाएगा 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, यानी 2 स्लीपर्स नहीं होगा। वैसे सही लग रहा लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि पेयर होता है तो पहली बात तो स्लीपर्स ही होगा, स्लीपर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन 2 की बात कर रहा है तो इस कंडीशन में लिखना होगा कि 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, तब जाके करेक्शन लेगा। माय ब्रदर इज ए कस्टम ऑफिसर। अब देखो कस्टम मतलब ट्रेडिशन होता है, और जब हम कस्टम का कस्टम्स बना देते हैं तो टैक्स हो जाता है। तो मेरा भाई क्या है कस्टम्स ऑफिसर होगा। ये कस्टम वर्ड आपका गलत है, जब आपको करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा कस्टम्स हो जाएगा। माय ब्रदर इज ए कस्टम्स ऑफिसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा माय ब्रदर इज ए कस्टम्स ऑफिसर। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखिए हमने आपको सुपरफ्लस में एक वर्ड बताया था कि साइन हियर या पुट योर साइन हियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी शुड राइट सिग्नेचर। तो टू पुट हिज यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। आप जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आपका सिग्नेचर हो जाएगा। आई हैव रेड टैगोर्स पोएम्स हु इज़ ए ग्रेट पोएट। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि टैगोर की कविता, और जो एक महान कवि है तो कवि कौन है टैगोर है ना। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी भी हु विच और दैट होता है ना, उसके आगे जो आपका नाउन होता है, ऐसे समझ लीजिए कभी भी हु दैट या विच होगा, उसके पहले जो नाउन होगा उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो हमेशा एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हमारा एंटीसीडेंट जो होगा ना, उस एंटीसीडेंट में पॉजेसिव केस का यूज़ कभी नहीं करना है। यानी पॉजेसिव केस इज नॉट यूज्ड इन द एंटीसीडेंट। यानी हु विच दैट के पहले अगर कोई नाउन होगा, उस नाउन में पॉजेसिव केस का यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ से खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हु दिया हुआ है ना, तो हु के पहले पॉजेसिव केस यूज़ किया है, मतलब यही गलत है। यानी जब इसको करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर हु इज़ ए ग्रेट पोएट। यानी टैगोर्स पोएम्स नहीं होगा। अब जब आप इसको करेक्शन करो तो क्या हो जाएगा आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर। अब देखो टैगोर के बाद टैगोर ही तो एक ग्रेट पोएट है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जो एंटीसीडेंट होगा उसमें पॉजिटिव केस का यूज़ नहीं होता। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। देखिए उसने डैमेज कार को कंट्रोल कर लिया, ये उसका स्किल है, टैलेंट नहीं है। क्योंकि हमने स्किल और टैलेंट में आपको डिफरेंस भी बताया था। तो ये आपका टैलेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्किल, यानी ड्राइविंग इज ए स्किल। ठीक है, तो इस तरह ये आपके अगला 20 क्वेश्चन रहा। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन वो देखते हैं जो आपके एग्जाम में स्लैश मार्क वाले आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो स्लैश मार्क के होते हैं। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। देखिए मैंने वर्ड लिखवाया था कि सीनरीज वर्ड नहीं होता है, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, अभी मिसचिफ वर्ड देखा, ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे जो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो सीनरीज नहीं होगा, हम इसको करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा सीनरी हो जाएगा। इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन
अ 50 रुपीज़ नोट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। यहाँ देखिए लिखा है कि 50 रुपीज़ नोट, देखिए 50 रुपीज़ होता है और हमने बोला था जब इसकी नोट वर्ड आ जाएगा तो ये रुपीस रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमने करवाया था आपको क्लास में, यानी 50 रुपी नोट हो जाएगा। जब हम करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, अब 50 रुपी नोट। अब देखिए मान लीजिए अगर आपके पास 50 रुपये के 5 नोट है तो नोट का नोट्स हो जाएगा, रुपीस नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे मान लो 5 रुपीस, अगर कॉइन है तो क्या लिखेंगे 5 रुपी कॉइन, नोट है तो क्या लिखेंगे 5 रुपी नोट, यानी उसी तरह हो जाएगा 50 रुपी नोट होगा, 50 रुपीस नोट नहीं होगा, यही आपका गलत है। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, देखिए लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है, लगेजेस वर्ड नहीं होता है, लगेज बैगेज डर्ट डस्ट इलेक्ट्रिसिटी सब लिखा हुआ है। दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाय मिस्टेक, घर पे सामानों को छोड़ दिए एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। Whenever he goes to मुंबई, जब भी वो मुंबई जाता है, he stays in 5 stars होटल, देखिए यही गलत है। जैसे यहाँ पे 50 रुपीज़ था, नोट आया तो रुपी हो गया, 5 स्टार्स, जैसे यहाँ पे नाउन आया स्टार हो जाएगा, यानी 5 स्टार होटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्टार होटल। और रीज़न हमने वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वीडियो को देखिएगा। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, देखिए 2 कवि हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यही पार्ट आपका गलत है। आप बुक्स में देखिएगा पोइट्री हेडिंग होती है, उसमें बहुत सारी कविताएं होती है, पोएम्स होती है, यानी पोइट्री इज ए कलेक्टिव नाउन, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है, पोएम का पोएम्स होता है। तो आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेली होगा, यहाँ पे पोइट्री हो जाएगा, पोइट्रीज नहीं होगा, यही आपका गलत है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस इंचांटेड मी, देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा सराउंडिंग ख़राब है, तो सराउंडिंग नहीं होता, दैट इज़ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो ये आपका सराउंडिंग्स वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसको जब भी यूज़ करते हैं तो सराउंडिंग्स यूज़ करते हैं, जैसे एनल्स है, कांग्रेचुलेसन है, थैंक्स है, और भी बहुत सारे वर्ड हमने आपको लिखवाया था। तो चलिए देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन बचे हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ ऑफ वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन द हेड। देखिए इसका मतलब होता है डंठल, यानी गेहूं के जो पौधे होते हैं उसके डंठल की बात कर रहा है। तो देखिए जब लास्ट में एफ और एफ ही होता है ना, तो हम जो उसका प्लूरल बनाते हैं तो VES लगाते हैं, हालांकि इसका प्लूरल वो बनाया हुआ लेकिन गलत यूज़ किया गया है, तो एक्चुअली यही गलत है, SHEAVES हो जाएगा, यानी इसका प्लूरल ये होगा, ये गलत है, इसको सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव एंड हैव्स नॉट। देखिए 2 बातें समझिए यहाँ पर, देखो हैव का मतलब अमीर लोग होता है, हैव्स मतलब, और हैव नॉट मतलब गरीब लोग। तो देखो कंपाउंड जो नाउन होता है ना, उसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उसमें एस लगाते हैं। देखो ये अमीरों को बता रहा है और ये गरीबों को बता रहा है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ एस होगा, इसके साथ नहीं होगा, यानी एक टोटल वर्ड है हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। इसका मतलब द रिच एंड द पुअर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अमीर और गरीब सभी लोग इसके अंदर आते हैं। तो हैव तो सही है, इसका मतलब हो गया द रिच, धनी आदमी, और ये हैव्स नॉट नहीं होगा, ये होगा हैव नॉट्स, ये हो जाएगा आपका हैव नॉट्स हो जाएगा, हैव्स नॉट नहीं होगा। ऑल दी फर्नीचर्स, देखिए फर्नीचर्स नहीं होता है, और जब फर्नीचर्स नहीं होगा तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, क्योंकि उसने फर्नीचर्स यूज़ किया तो हैव किया था। जब फर्नीचर्स होता ही नहीं है तो हैव नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो हैव यूज़ करूँगा, तो एक ऑप्शन आपके सामने है। देखिए एक फर्नीचर के लिए हम पीस वर्ड यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हैं तो क्या होगा, पीसेज हो जाएगा। तो एक करेक्शन आप चाहो तो लिख सकते हो कि ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर, फिर आप हैव बीन लिख सकते हो, क्योंकि पीसेज वर्ड यूज़ कर लिया तो हैव कर दिया। तो आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, देखिए इट्स ए कंपाउंड नाउन,
और हमने कंपाउंड नाउन में क्या बताया था कि जो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उसमें एस लगाते हैं। तो सिस्टर इन लॉ एक प्रॉपर वर्ड है, जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ सिस्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। यही आपका गलत है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव है, एंड शी डजंट मीन्स अ रियल सिस्टर एट ऑल, तो सिस्टर्स इन लॉ। इस तरह हमने देखा कि नाउन की ये सिंपल 50 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो एक सारे एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नाउन से पूछे जाते हैं। और जो कुछ भी हमने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया उसका सारा सोल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा, तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।